हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वायर एंड केबल। आज के इस सेशन का उद्देश्य है वायर और केबल के बारे में बेसिक जानकारी आपको प्रदान करना। इनसे कौन कौन से प्रकार हैं, इनके उपयोग क्या क्या हैं तथा इनसे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। इन सब चीज़ों से आपको अवगत कराना है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आपको यहाँ बोर्ड पे दिखे हुए दो शब्द मिल जाएंगे, केबल एंड वायर। ठीक है, केबल एंड वायर दो शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ दो शब्दों को देख करके हो सकता है आप अंदाज़ा लगा लें या फिर आपके दिमाग में चल रहा अरे ये तो दोनों एक ही चीज़ का नाम है। बिल्कुल एक पल के लिए कह सकते हैं दोनों एक ही चीज़ का नाम है, बट अगर टेक्निकली आप जाएंगे, अगर टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आप को ऐसा कहना बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि दोनों में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। क्या डिफरेंट होते हैं वो सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं वायर। ठीक है, वायर यानी कि तार। तार तार जो होता है एक ऐसे कंडक्टर, तार जो होता है अगर टेक्निकल परिभाषा की बात किया जाए तो तार ऐसे कंडक्टर को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई जो हो उसके चौड़ाई की अपेक्षा बहुत ही अधिक हो। यानी कि कोई भी चालक पदार्थ जो है, ठीक है, उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की अपेक्षा बहुत ही अधिक हो, वो क्या कहलाएगा, वह तार कहलाता है। क्या कहलाता है? तार कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कि केबल किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये जो तार है, यदि तार के ऊपर हम कोई प्लास्टिक या फिर अनइंसुलेटेड पदार्थ की एक कवर चढ़ा देते हैं, ठीक है, तो क्या कहलाना शुरू हो जाता है, तब हम लोग उसे केबल कहते हैं। क्या कहते हैं? केबल कहते हैं। यानी कि तार और केबल में बेसिक अंतर बस इतना सा होता है कि यदि वह नंगी अवस्था में है या फिर उस पर किसी भी इंसुलेटर की कोई भी परत नहीं बनी हुई है तो क्या कहलाएगा, वह तार कहा जाता है, यानी कि वायर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर कोई प्लास्टिक, रबड़ अथवा कपड़े की कोई एक कवर लपेट दी जाती है तब वो क्या कहलाने लगता है, वह केबल कहलाने शुरू हो जाता है। क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देखेंगे कि जो आपके आसपास, ठीक है, लाइन वाले तार खींचे गए हैं, ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार का कवर नहीं लगा रहता है। ठीक है, कवर नहीं लगने के कारण ही उसे क्या कहते हैं, केबल कहते हैं। और जो पोल से खींच करके आप घरों में लाते हैं या फिर अपने घरों में जिस तार का उपयोग करते हैं उसमें आप लोग देखते हैं कि एक कवर चिपका रहता है। ठीक है, हालांकि तार तार कह के सब पुकारते हैं, ठीक है, बहुत से लोग केबल भी कहते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है आप लोग देखेंगे कि केबल उन्हीं को कहा जाता है जिनके ऊपर कोई ना कोई इंसुलेटेड पदार्थ की कवर लगी हो। ठीक है, वह केबल, उन्हें हम केबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं कि तार के प्रकार कौन कौन से हैं, उसके बाद देखेंगे कि केबल के प्रकार कौन कौन से हैं और उनके उपयोग क्या क्या हैं। दोस्तों तार को जो होता है, ठीक है, उनके मटेरियल के हिसाब से हम कई भागों में बांट सकते हैं। इसमें पहला प्रकार जो है वो है ACR वायर। ACR का मतलब होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ये जो तार जो होते हैं, आप जो ट्रांसमीटर लाइन आपको देखने को मिलेगा या फिर जो बिजली के खम्भे जो तारों से खींचे जाते हैं, उस तार को हम लोग ACR तार के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनको आप लोग अगर बारीकी से देखेंगे तो इनमें पतले पतले 4 या 5 तारों को लपेट करके एक मोटी तार बनाई जाती है। ठीक है, एक मोटी तार बनाई जाती है। उस तार में आप लोग अगर उसको खोल के देखेंगे, यानी कि जो 4-5 तार लपेट करके एक मोटी तार बनी रहती हैं, जब उनको आप खोलेंगे तो देखेंगे कि उनके जो बीच में रहता है ना,
वो क्या होती है, एक तार बना रहा था वो स्टील की रहता है, वो मजबूती उन्हें प्रदान करता है। क्या करता है, वो उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए एक स्टील वायर होती है, एक पतली सी स्टील वायर होती है। ठीक है, एक पतली सी स्टील वायर होती है और उसके जो आसपास होते हैं आपको मिल जाएंगे एल्युमिनियम के तार लपेटे गए होते हैं, जो कि बहुत हल्के होते हैं, लेकिन उनकी जो चालकता होती है वो अधिक होती है। एल्युमिनियम की चालकता अधिक होती है, बट उनकी मजबूती को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक स्टील का तार डाल देते हैं। ठीक है, जैसे देखा एल्युमिनियम कंडक्टर। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है वो एज ए कंडक्टर की तरह कार्य करता है, और स्टील रीइंफोर्स का मतलब होता है स्टील जो होता है उससे मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला प्रकार का जो वायर होता है वो होता है ACSR। ठीक है, वायर ACSR वायर, यानी कि एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स वायर, इससे वायर, ठीक है, के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे आपसे, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि ACSR तार का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे आप लोग कह सकते हैं कि जो लाइन ट्रांसमीटर या फिर विद्युत ट्रांसमीटर के लिए जो होता है इस तार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगला जो वायर होगा वो होगा गैल्वेनियम वायर। ठीक है, GI वायर। क्या होगा दोस्तों, अगला जो वायर का प्रकार है वो है GI वायर, यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। ठीक है, इस वायर का उपयोग जो होता है मुख्य रूप से किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको बस इतना याद रखिए कि GI गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, घरों में जो अर्थिंग लगा रहता है, अर्थिंग वगैरह लगाने के लिए, या फिर टेलीफोन लाइनें जो लगी रहती हैं, ठीक है, उनमें इस तार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगला जो वायर का प्रकार है वो है, दोस्तों अगले प्रकार का जो वायर है वो है फ्यूज वायर। ठीक है, फ्यूज वायर से आप लोग परिचित होंगे। घरों में जो होता है कि विद्युत ब्रेकर की तरह यह काम करता है। जब आपके घरों में ओवर लोड की स्थिति आ जाती है या फिर किसी इक्विपमेंट द्वारा अधिक पावर रिक्वायर्ड हो जाता है, जैसे कि मान लो कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया, तो उससे क्या होता है, फ्यूज बचाता है। ठीक है, फ्यूज में जो होता है वह 63% टीन और 37% जो होता है वह शीशा से बना होता है। ठीक है, दोस्तों अगले प्रकार का जो वायर है वो है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर से आप लोग परिचित होंगे। नाइक्रोम जो होता है वायर का उपयोग जो बलों के टंगस्टन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला वायर का प्रकार होगा वो होता है केबल। ठीक है, चौंकिए मत, केबल जो है वो भी वायर का एक प्रकार है। मतलब वायर यानी कि तार के ऊपर जब कोई इंसुलेटर चढ़ाया जाता है तब वह केबल कहलाने लगता है, सिर्फ उसका नाम ही बदलता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इनके प्रॉपर्टी के हिसाब से एक नाम दे दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से जो केबल होते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार से तार ही होते हैं, लेकिन इनकी संरचना के हिसाब से इनका नाम जो होता है तार के अलावा क्या होता है, केबल कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए सभी मनुष्य होते हैं, ठीक है, लेकिन उसी में यदि कोई वकालत कर लेता है तो वो वकील कहलाना शुरू हो जाता है। कोई इंजीनियरिंग पढ़ लेता है तो इंजीनियर कहलाना शुरू हो जाता है। यानी कहने के लिए तो है तो मनुष्य ना, वैसे ही यहाँ देखा जाए तो केबल जो है वह एक वायर ही होता है। ठीक है, लेकिन जब उस पर एक इंसुलेटर पड़ जाता है तब वह वायर होता है। यदि इंसुलेटर हटा दिया जाए तो फिर से वो क्या बन जाएगा, वह केबल से वायर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक ले हमने वायर और उसके प्रकार के बारे में देखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे केबल। हालांकि केबल जो है ये भी वायर का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, केबल के प्रकार शुरू करने से पहले, ठीक है, कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। जैसे कि कोई भी अगर केबल है, ठीक है, तो उस केबल में आपको 3 चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहला जो होता है वह होता है कंडक्टर होता है। क्या होता है, कंडक्टर। ठीक है,
कंडक्टर मतलब केबल का वह भाग होता है जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। वो भाग क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। सेकेंड जो इसका पार्ट होता है वह होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर क्या होता है? तो वह सभी पदार्थ, ठीक है, जो विद्युत के कुचालक होते हैं वह इंसुलेटर कहलाते हैं। तो केबल के ऊपर यानी वायर के ऊपर जब हम इंसुलेटर चढ़ाते हैं, इंसुलेटर की एक कवर लगा देते हैं, तब वो केबल कहलाने लगता है। यानी कि केबल का जो पहला पार्ट होता है वो कंडक्टर होता है, सेकेंड पार्ट जो होता है इंसुलेटर होता है। यानी कि पहले कंडक्टर, फिर उसके ऊपर क्या लगता है? इंसुलेटर की एक परत रहती है। उसके बाद भी एक परत होती है, क्या होती है? वो होती है सेफ्टी कवर। जैसे किसी भी जब वायर को आप तोड़ेंगे तो उसमें आपको सिर्फ एक ही, बहुत सारे में तो आपको एक ही कवर मिल जाएगा, लेकिन जो अच्छे क्वालिटी के रहते हैं या फिर अच्छे केबल जिनको कहा जा सकता है उनके ऊपर एक सेफ्टी क्या होता है? कवर भी रहता है। जैसे प्रेस वगैरह में आप देखेंगे तो तार तो रहता है सबसे नीचे, बारीक छोटे छोटे पतले पतले रहते हैं। उसके बाद प्लास्टिक की कवर रहती है और उसके बाद कपड़े का भी एक क्या होता है? सेफ्टी कवर होता है। क्या होता है? सेफ्टी कवर होता है। सेफ्टी कवर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो केबल होता है उनके कंडक्टर, इंसुलेटर और सेफ्टी कवर के आधार पर हम, ठीक है, कई भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो उपयोगिता है वह इसी पे डिपेंड करता है कि उनमें इंसुलेटर कौन से पदार्थ के यूज किए गए हैं, उनमें सेफ्टी कवर किस प्रकार के हैं। तो चलिए देख ले दोस्तों, केबल को उसमें उपयोग होने वाले जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं उसके हिसाब से हम कई सारे भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रकार का जो केबल आता है वो होता है पीवीसी केबल, ठीक है। फिर होता है सीटीएस केबल, ठीक है। उसके बाद होता है VIR केबल, ठीक है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के केबल होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम लोग करते हैं या फिर अपने आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा भी जो होता है केबल का एक प्रकार होता है जैसे कि संचार माध्यम, जिनका उपयोग जो होता है विशेष रूप से संचार माध्यमों में किया जाता है, जैसे कि कैट 4, कैट 6, कैट 9, इस प्रकार के भी क्या होते हैं? केबल होते हैं। बट इस जो कैट 6, कैट 5 इस जो केबल होते हैं इस टाइप के, ये संचार माध्यमों में उपयोग किए जाते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज विशेष रूप से हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीवीसी केबल की, ठीक है। इसमें क्या होता है पीवीसी केबल में कि जो उसका कवर बना रहता है वो क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड जो मटेरियल होती है उसका इसका कवर बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के केबल का उपयोग हम मुख्य रूप से वहाँ करते हैं जहाँ वोल्टेज जो होती है, ठीक है, वो लगभग 400 लेकर के 1000 तक का जो वोल्टेज रेंज होता है उसके लिए मुख्य रूप से हम लोग पीवीसी केबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रकार का केबल है वो है सीटीएस केबल, यानी कि कैप टाइप सीडेड केबल, ठीक है। दोस्तों कैप टाइप सीडेड केबल जो होता है, ठीक है, इसका जो इंसुलेटर मटेरियल होता है वह होता है एक प्रकार का रबड़ होता है, यानी मुख्य रूप से इसमें सॉफ्ट रबड़ का उपयोग किया जाता है जो कि बहुत ही मजबूत होता है। और इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ की अधिक टेम्परेचर को झेलना हो, या फिर मान लीजिए जहाँ गर्म स्थानों पर जहाँ की टेम्परेचर बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है वहाँ पर सीटीएस टाइप का केबल हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले प्रकार का जो केबल है वो है VIR केबल, यानी कि वोल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ केबल, ठीक है। इस प्रकार का जो केबल होता है, ठीक है, इस केबल में क्या होता है कि जो इंसुलेटर मटेरियल होते हैं वह पीवीसी होते हैं, और पीवीसी के बाद उन पर ऊपर से कपड़े की एक लेयर चढ़ाई जाती है, कपड़े की। जैसे प्रेस वगैरह में आप देखेंगे तो वो जो केबल होता है वह वोल्केनाइज्ड इंडिया रबड़ केबल होता है। उसमें क्या होता है कि जो अंदर जो देखेंगे तो आप कोई भी इंसुलेटर मटेरियल हो सकता है, रबड़ हो सकता है या फिर पीवीसी हो सकता है, लेकिन उसके जो बाहरी परत रहती है सबसे ऊपर वाली जो सेफ्टी, ठीक है, जो सेफ्टी के उद्देश्य से लगाई जाती है वो क्या होती है? कपड़े की बनी होती है, ठीक है।
दोस्तों इन केबलों में अगर बात किया जाए कि सबसे अच्छा केबल कौन माना जाता है, तो पीवीसी केबल जो होता है वह सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह प्राय सभी परिस्थितियों में अच्छे परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा जो होते हैं केबल को कुछ केबल ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग विशेष रूप से संचार माध्यमों में किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे कि वो कौन कौन से केबल होते हैं जिनका उपयोग संचार माध्यमों में किया जाता है। इसमें हम कैट 4, कैट 6 इत्यादि केबल के बारे में जानेंगे। फिर RJ44, RJ24 ये सब क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे।